बुल्स ट्रेडर में आपका स्वागत है। आज हम जिस स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं वो प्राइवेट सेक्टर से बिलोंग करता है, जो अगले आने वाले सालों में मल्टी बैगर बन सकता है। जैसे आईसीआईसीआई बैंक बनी, वैसे ही जिस स्टॉक का नाम है वो बैंकिंग सेक्टर से बिलोंग करता है और कंपनी का नाम है फेडरल बैंक लिमिटेड। हम आज इस स्टॉक के बारे में देखेंगे और लॉन्ग टर्म में कैसे आपको बेनिफिट देगा उसके बारे में। अभी इस स्टॉक मार्केट में बहुत अच्छा चल रहा है और अभी के दिनों में अच्छा रिटर्न भी दिया है, उसके लिए इस स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं। कंपनी का स्टॉक 80 रुपये का है, लेकिन कंपनी मल्टी मेगर बन सकती है क्योंकि कंपनी नई नई टेक्नोलॉजी को इंक्रीज कर रही है। इसकी वजह से हम कंपनी के रिटर्न ऑफ एफडी की बात करते हैं तो कंपनी ने एफडी से अच्छा रिटर्न दिया है। कंपनी डिविडेंड पे आउट नहीं करती। कंपनी का स्टॉक खरीदने के लिए एंट्री पॉइंट है और नो रेड फ्लैग फाउंड, यानी प्रमोटर की कोई होल्डिंग गिरवे भी नहीं है। अच्छी बात है। एक दिन के रिटर्न की बात करते हैं तो 8% जितना स्टॉक माइनस हुआ है। फिर एक वीक की बात करते हैं 2%, एक महीने की बात करते हैं तो 0.7%, एक साल की बात करते हैं तो 60% जितना रिटर्न दिया। मैक्सिमम रिटर्न की बात करते हैं तो 6,670 रुपये, 6,700 रुपये जितना रिटर्न दिया। 0.83 रुपये का शेयर अब 127 पे आ गए, यानी 2000 में आपने 1 रुपया इन्वेस्ट किया होगा तो आज आप देख सकते हैं 127 हो जाते, यानी 6,700% रिटर्न दिया। कंपनी के शेयर भाग ही रहा था, लेकिन उसमें थोड़ी थोड़ी गिरावट हो जाती है। अब देख रहे हो कंपनी का स्टॉक यहाँ से इतना भागा, फिर गिरावट हुई, फिर भागा, फिर इस हिसाब से फिर टूटा, फिर यहाँ पे भागा, फिर यहाँ पे टूटा, भागा, टूटा, फिर देखो आप हाईएस्ट 127 के आसपास पहुँचा, लेकिन फिर उसमें गिरावट आ जाती। स्टॉक अच्छी तरह से रिकवर होता है, फिर गिरावट आ जाती। जैसे जैसे स्टॉक उठता है इस हिसाब से उसमें गिरावट आना स्टार्ट हो सकती है। कंपनी ऑलमोस्ट अभी जो प्राइस आप देख रहे हो ना 80 रुपये, ये अच्छा प्राइस है और इस प्राइस में आपको बाय करना चाहिए क्योंकि स्टॉक बहुत ही कम प्राइस में आपको मिल रहा है और कंपनी जो है लॉन्ग टर्म में अच्छा बेनिफिट देगी, जैसे आईसीआईसीआई बैंक ने दिया। आईसीआईसीआई बैंक का शेयर इसी हिसाब से चल रहा था। लोगों को नहीं पता था कि इतना मल्टी बैगर बन सकता है। कंपनी में जो बताता हूँ 2009 में आपने आईसीआईसीआई बैंक में 1 लाख इन्वेस्ट किए होंगे तो मिनिमम आज की तारीख पे 1 करोड़ के ऊपर उसका अमाउंट निकल के आया था। जो मैंने इंस्टाग्राम में बुल्स ट्रेडर में पोस्ट भी रखी है कि कितने मल्टी बैगर शेयर बने जिसके प्राइस बहुत कम थे, जैसे दीपक नाइट्राइट का किया था, एशियन पेंट का किया था, बजाज फाइनेंस का किया था। ये स्टॉक किसी को नहीं पता था मल्टी बैगर बनेगा, लेकिन इसी हिसाब से ये फेडरल बैंक भी है जो लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा बेनिफिट दे सकती है। कंपनी जो फाइनेंशियल बैंकिंग से बिलोंग करती है, मिड कैप कंपनी है, 17,000 करोड़ का मार्केट कैप है। कंपनी का पी रेशियो देख तो 11% है, लेकिन 90% एनालिसिस का यही कहना है कि स्टॉक को आपको बाय करना चाहिए। आप जो शॉर्ट टर्म या इंट्राडे वाले हैं उसके लिए नहीं है, जो लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा बनाना चाहते हैं वही लोग इस शेयर को खरीदें। बाकी इंट्राडे या स्टॉक मार्केट इंट्राडे पे नहीं, लॉन्ग टर्म पे चलता है जो आपको अच्छा बेनिफिट देगा। ये समझ सकते हैं कि इंट्राडे में आप बैंक निफ्टी या निफ्टी करके पैसे कमा सकते हैं, लेकिन आपको लॉन्ग टर्म में अच्छी वेल्थ क्रिएट करनी हो तो इस स्टॉक को आपको बाय करना चाहिए और लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा बेनिफिट दे सकता है स्टॉक। अब हम कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करते हैं। जो मिनिमम कंपनी का टोटल रेवेन्यू देखते हैं तो कंपनी का रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है। आप देख रहे हो कंपनी की नेट इनकम में भी लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली है, यानी कंपनी 2018 में 900 करोड़ कमाया, 2021 में 1664 करोड़, यानी कंपनी में प्रॉफिट में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं उसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, यानी स्टॉक अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। अब आपको अच्छा बेनिफिट दे सकता है लॉन्ग टर्म के अंदर। कंपनी की होल्डिंग की बात करते हैं, कंपनी के पास जो प्रमोटर होल्डिंग है वो 0% है, लेकिन कंपनी म्यूचुअल फंड्स 32%, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट 10%, फॉरेनर 27% और रिटेल 30%, यानी ये आईटीसी की तरह है। जो आईटीसी की प्रमोटर में है आप देखें तो 0% है, लेकिन म्यूचुअल फंड एफआई और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट की कंपनी चलाते हैं। इसी तरह फेडरल बैंक में भी ऐसा ही है। अब कंपनी के जो मैं न्यूज़ की बात करता हूँ, कंपनी का स्टॉक क्यों खरीदना चाहिए उसके बारे में भी बात करते हैं। संजीव बसी ने भी कहा है कि फेडरल बैंक का स्टॉक खरीदे जो आपको अच्छा बेनिफिट दे सकता है।
हम फेडरल बैंक की पार्टनरशिप के बारे में बात करते हैं। जो फेडरल बैंक ने पार्टनरशिप की है अशोक लेलैंड के साथ, जो मिनिमम आप फाइनेंशियल बात करते हैं, जो हिंदुजा ग्रुप का स्टॉक है अशोक लेलैंड, वो भी स्टॉक अच्छा है। उस स्टॉक में इसलिए उसने कहा है जो फाइनेंशियल ट्रेड होते हैं, यानी हम आपसे ट्रक खरीदेंगे, आपको लोन करेंगे कोई टेक्निकल के लिए या बिजनेस के लिए, इस हिसाब से उस दोनों में डील हुई है। फेडरल बैंक पार्टनरशिप अशोक लेलैंड फॉर व्हीकल फाइनेंस, मैंने बताया ना व्हीकल के लिए फाइनेंस के लिए, इस प्रकार से उसमें डील हुई, इसलिए उसके स्टॉक में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। फेडरल बैंक पार्टनर वन कार्ड फॉर मोबाइल फर्स्ट क्रेडिट कार्ड, जो वन कार्ड नाम की कंपनी है वो फर्स्ट मोबाइल क्रेडिट कार्ड निकाल रही है, उसके साथ भी ज्वाइन अप किया है, वो भी अच्छी बात है। जो कंपनी लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है। और मैं ये बात भी बता दूं कि राकेश झुनझुनवाला का भी स्टॉक में हिस्सा है, जो आपको पता ही होगा राकेश झुनझुनवाला कौन है। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि किसी के कहने पे स्टॉक ले लीजिए, आपको अच्छा लगे तभी ये स्टॉक को बाय करना, लेकिन ये मल्टी बैगर बन सकता है। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही स्टॉक मार्केट की वीडियो देखने के लिए बुल्स ट्रेडर के साथ जुड़े रहे। टेक केयर, अपना ख्याल रखें। टेक केयर।